नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2025 में एग्जाम देकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं और एक वर्दी लेना चाहते हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, इसमें मैंने एक पूरा प्रैक्टिस सेट रखा है और इसमें पूरे 38 प्रश्न आप सभी के सामने हैं। अगर आप इनमें से 20 प्रश्नों का जवाब देने में सफल होते हैं तो ये वादा रहा मेरा, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, क्लास को शुरू करूंगा। प्रत्येक प्रश्न का जवाब मुझे आंसर कमेंट में दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। तो साथियों, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहते हैं? इसका राइट आंसर है फिनलैंड। मुझसे भी पहले प्रत्येक प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। आपकी क्षमता और आपकी सामर्थ्यता आज इसमें मालूम पड़ने वाली है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है भारत। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जहां पर ज्वालामुखी है और वो भी सक्रिय, एक्टिव, जिससे ये कि हर वर्ष जो हमारा ज्वाला होता है, जो हमारी लावा होता है, वो उद्गार होता है। और ये कहां पर? ये अंडमान निकोबार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए गुआना, ब्राजील, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है अपना भारत। याद रखिए इस बात को और आशा करता हूं कि आप सभी ने इसका आंसर दिया हो कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़े महाकाव्य की बात करें, ऑप्शन ए रघुवंशम, कुरुक्षेत्र, महाभारत, रामायण। तो सबसे बड़ा महाकाव्य अपना महाभारत है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह प्रश्न आपके सामने और इसका आंसर आप कमेंट में दोगे मुझको। सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? अगला प्रश्न, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? ऑप्शन ए खड़गपुर, सोलापुर, गोरखपुर, जोधपुर। तो साथियों, ये अपने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों, सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है हमारा ऑप्शन है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, जम्बू द्वीप, अन्य। तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड द्वीप। याद रखिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में यानी कि 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में नितिन गडकरी जो है, चूंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। याद रखिए इस बात को। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उनके राजनीतिक गुरु थे। साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हार मत मानना, हर प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। ये आपके सिलेक्शन, आपके माता पिता के नाम रोशन करने की चुनौती है। देखिए, किस देश के साथ म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, चीन, लाओस, भारत। तो साथियों, म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा बनती है वो किसके साथ बनती है? ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? तो साथियों, ऑप्शन ए कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मेघालय। यक्षगान कहाँ का? एक कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण डांस है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है नेक्स्ट, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारे देश के जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया है उनका नाम क्या है? ऑप्शन है वाल्मीकि, भरतयार, तिरुवल्लुवर, कालिदास। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सती प्रथा को निषेध किया गया, इसका अंत कब हुआ? ऑप्शन 1809, 1829, 1929, 1947, 1947। तो साथियों, 1829 में सती प्रथा का अंत होता है और ये उस टाइम पर वायसराय कौन था? विलियम बेंटिक जो था, बेंटिक ये वायसराय था। बात करते हैं किसके प्रयासों से इसको बंद किया? तो राजा राम मोहन ने कई प्रयास किए तब जाकर इसको बंद किया गया, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे हमारे
ए जो हमारे ए ओ ह्यूम का इसका राइट आंसर है। ए ओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, फाउंडर बोलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया फातियो कहाँ का है? ऑप्शन है मणिपुर, कर्नाटक, असम, केरल। तो सत्रिया हमारे भारत का सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस यानी कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, और ये कहाँ का? ये असम का एक फेमस क्लासिकल डांस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। तो साथियों, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 221 ए में, अनुच्छेद 21 ए में है, इसको याद रखिए। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसका आंसर आपने कमेंट में दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये प्रश्न उत्तर दीजिए कमेंट में इसका। ऑप्शन 1919, 1920, 1922, 1923। तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की रचनाकार कौन है? ये एक ऐसी पुस्तक है साथियों जो कि एक महान प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है, और इसका हिंदी में तात्पर्य होता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग के जो रचनाकार उनका नाम है महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो साथियों, ऑप्शन ए अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और ये कहां पर होता है? ये अमृतसर पंजाब में होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है, 13 अप्रैल 1919 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो साथियों, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। नेक्स्ट, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल जो है ये ध्वनि का मात्रक है, ये तो सब जानते हैं, नॉर्मल है। फिर भी ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अच्छे अच्छे चकमा खा जाते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं। ये छोटे मोटे एग्जाम नहीं होते, ये वर्दी का एग्जाम है भाई, और वर्दी के एग्जाम में तुम्हें डटकर खड़ा रहना होगा, अपनी चुनौतियों को पार करना होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, महान लिवोस, दादा भाई नौरोजी, VKRV राव। तो साथियों, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का आकलन किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट में। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, चीन, भारत। माउंट एवरेस्ट कहां पर? ये नेपाल की सबसे, नेपाल में है, और ये सब विश्व की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत के जस्ट ऊपर ही है, नेपाल। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है, नदियों की सफाई से, पर्यावरण से, कृषि से। तो साथियों, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? बात करते हैं खरीफ की फसल, गन्ना, कपास, चावल, ये तीनों खरीफ की फसलें हैं, जबकि गेहूं हमारी जो है वो एक रबी की फसल है, मार्च और अप्रैल के महीने में काटी जाती है गेहूं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो जल के भरने की आवश्यकता आप जानते हैं, चावल में, गन्ने में, चाय में, कॉफी में। तो साथियों, जल भरा रहता है किस खेती में? चावल की खेती में, जो कि पश्चिम बंगाल के साइड में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, मुख्य फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? लंबी की बात कर चुके हैं, वो नील नदी है, लेकिन चौड़ी कौन सी है? डेन्यू है, मिसिसिपी है, अमेजन। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी हमारी अमेजन नदी है, याद रखिए, अमेजन नदी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये प्रश्न मैंने आपसे छोड़ा था, हमारी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हमारे देश में हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विजय कुमार, समरेश जग, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो हॉकी का जादूगर कहते हैं दोस्तों, इनका राइट आंसर है
मेजर ध्यानचंद। ये हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ हॉकी के खिलाड़ी थे इसी वजह से। और प्रतिवर्ष इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1989, 1899, 1961, 1997। तो अर्जुन अवार्ड स्टार्ट होता है 1961 में और एक खेल कूद के क्षेत्र में मिलता है। जितने भी कला है, हमारी खेल है, उन सब के क्षेत्र में इसको मिलता है अर्जुन अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो साथ ही इसका राइट आंसर है खेल कूद। खेल कूद के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं, इस बात को याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात, उड़ीसा, गोवा, असम। तो गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर? ये गुजरात की एक इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, जो कि एग्जाम में इनका प्रश्न पूछना स्वाभाविक सी बात है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, जो इंटरनेशनल लेबर डे है उसको कब मनाते हैं? ऑप्शन 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। तो प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। मजदूर दिवस, लेबर डे। अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये प्रश्न बहुत ही मुख्य प्रश्न है, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। तो चार मीनार कहाँ पर साथी? हैदराबाद में है चार मीनार। बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में आप जानते हैं लाल किला बना है, और वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में ताजमहल है, और ये किसने बनवाया? ये भी शाहजहां ने बनवाया। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1975 में। आर्य समाज की स्थापना, जो कि कॉमन प्रश्न है और एग्जाम में हर शिफ्ट में आता ही आता है। अभी पूछा गया था 2024 में यूपी पुलिस के एग्जाम हुए हैं, उनमें आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, कोई ना कोई शिफ्ट में प्रश्न आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो अजंता की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आशा है कि आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की। तो मोहम्मद गौरी जो है वो कहाँ का? अफगानिस्तान का शासक है। याद रखिए इस बात को, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी ऑप्शन ए दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, एम.एस. बस, अन्य। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। 1921 में। बात करते हैं राखनदास बनर्जी, इन्होंने 1922 में मोहन जोदड़ो की खोज की। ये भी एक मोहन जोदड़ो जो है एक परास्थल है, जो कि नवीनतम है। बात करते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप सभी के सारे प्रश्न खत्म होते हैं। अब आपको अपना स्कोर मुझे लास्ट में बताना है साथियों कि आपने 38 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न राइट किए हैं। सही सही जवाब देना है अगर आप भर्ती लेनी है तो। और साथियों, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं और हम आप सभी के लिए और जीके क्लास ला सकें, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी वर्दी और आपकी सिलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।